हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। कॉम्टेरिया पे हम यूपीएससी 28 मई को जो पेपर हुआ था उसका GS1 का सेट डी कर रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 34 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पहला स्टेटमेंट है डिटेक्शन ऑफ कार, ये सेट डी कर रहे हैं हम। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कॉलिजन। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश और कॉलिजन which results in the deployment of airbags almost instantaneously। ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है कार के बारे में, याद रखिए। डिटेक्शन ऑफ accidental free fall of a laptop towards the ground, which results in the immediate turning of the hard drive। ये दूसरा स्टेटमेंट था। और तीसरा स्टेटमेंट है डिटेक्शन ऑफ द, वो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। डिटेक्शन ऑफ द tilt of the smartphone which results in the function of accelerometer required। इसका ऑप्शन है पहला, ए ऑप्शन है ओनली वन, एक स्टेटमेंट। बी ऑप्शन है ओनली टू। सी ऑप्शन है ऑल थ्री स्टेटमेंट। और चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही है। देखिए, ये जो पैटर्न इस बार बदला है यूपीएससी में, कौन सा स्टेटमेंट सही है नहीं बताना है, कितने स्टेटमेंट इसमें से सही है ये आपको बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, गिवन स्टेटमेंट डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश और कोलिजन व्हिच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। और सेकंड स्टेटमेंट है डिक्टेशन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ ए लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड
which results in the immediate turning of the hard drive. और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन which results in the rotation of display between portrait and landscape mode. How many of above actions is the function of accelerometer required? Accelerometer function के लिए क्या required है? देखिए पहला वाला detection of car crash collision which results in the deployment of airbags almost instantaneously, ये required है accelerometer के लिए। और दूसरा वाला detection of accidental free fall of a laptop towards the ground which results in the immediate turning of the hard drive, ये भी required है accelerometer के लिए। और required है detection of the tilt of smartphone which results in the function of accelerometer। तो ये smartphone which results in the rotation of display between portrait and landscape mode. तो how many of above actions is the function of accelerometer required? ये तीनों स्टेटमेंट जो है फंक्शन ऑफ एक्सेलरोमीटर के लिए रिक्वायर्ड है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 34 सेट डी GS1 यूपीएससी सीएससी पीटी क्वेश्चन व्हिच हैड हेल्ड ऑन 28 मई 2023, ऑप्शन सी सही है। ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे प्रोसीड करते हैं। सेट डी का क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी से। क्वेश्चन नंबर 35 हम एक एक क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी पीटी एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 reference to the role of biofilter in recirculating aquaculture system. Consider the following statement. With reference to the role of biofilter in recirculating aquaculture system, इसमें हम जो पहला स्टेटमेंट हमारे पास है स्टेटमेंट 1, इसको हम नोट डाउन कर रहे हैं। Biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed। स्टेटमेंट 2 कह रहा है biofilters convert ammonia present in fish waste in nitrate। तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 3 biofilters
increase phosphorus as nutrient for fish in water. ये थर्ड स्टेटमेंट. हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पहला ऑप्शन है ओनली वन स्टेटमेंट. दूसरा ऑप्शन है ओनली टू. तीसरा ऑप्शन है ऑल थ्री. चौथा ऑप्शन है नन. इनमें से कोई. फिर से सुन लीजिए. With reference to the role of biofilter in recirculating aquaculture system, consider the following statements. Consider the following statements. Statement 1 है biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed. Statement 2 कहता है biofilters convert ammonia present in fish waste in nitrate. Third statement कहता है biofilters increases phosphorus as nutrient for fish in water. देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3. तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी. ऑल थ्री रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Biofilters provide waste treatment of removing uneaten fresh feed. Biofilters convert ammonia present in fish waste in nitrate. Biofilters increase phosphorus as nutrient for fish in water. How many of statements are correct? Only one, only two, all three, none of these. Question number 35 का all three. C ऑप्शन सही है क्योंकि हम सेट डी कर रहे हैं GS1 CSCPT 28 मई 2023. इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 हमने कंप्लीट कर लिया. प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के लिए. 100 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससीपीटी में. इसमें कि हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 36 हम यहाँ पर प्रोसीड करने जा रहे हैं. वी आर प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 36 सेट डी GS1. इसमें हमारे पास पेयर्स हैं. एक कॉलम है पेयर्स का. तो इसमें पेयर्स में पहला ऑप्शन जो दिया गया है सी फैट्स. और इसमें जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन जाइंट क्लाउड्स ऑफ मैचिंग मिलाना है. डस्ट एंड गैस इन स्पेस. पहला ऑप्शन ये है. अब आपको जोड़े मिलाने हैं इसके. नेबुले इसमें दिया है स्टार्स which brighten and dim होता है ना periodically आवर्ती. और इसके बाद थर्ड ऑप्शन है पल्सर्स है जिसमें न्यूट्रॉन
stars that are formed when massive stars run out of fuel and